हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 7th to 13th फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। एंड गाइस सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। तो होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं वो ज़्यादा क्लियर है। मुझे यहाँ आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं। सो अच्छी एनर्जीज हैं। ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी जिसमें हैप्पीनेस दिख रही है। सो अब आपके पास्ट में देखो, टू बी ऑनेस्ट आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ से आप वॉक अवे कर रहे हो। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सही डिसीजन है आपका। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त यही सही फैसला है मेरे लिए कि मुझे यहाँ से वॉक अवे कर लेना चाहिए। एंड ये जो डिसीजन है यहाँ से वॉक अवे करने का, ये आप मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल कह सकते हैं, लॉजिकल होकर आप ये डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। लाइक आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा हो, फीलिंग्स में इतना नहीं हो पॉसिबली, बिकॉज ये डिसीजन जो आपने लिया है ये आपने लॉजिकल होकर लिया है। आपने इस तरह लिया है कि हाँ मेरे लिए यही सही है कि मैं यहाँ से वॉक अवे कर लूँ। कोई भी सिचुएशन हो सकती है बट ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। सब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज है ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है आपका किसी के साथ, तो यहाँ पर आप इस तरह दिख रहे हो कि आप स्टक हो चुके हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा, आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने यहाँ पर अपनी इस पूरी सिचुएशन से कुछ लर्न किया है, कुछ ऐसा नया है जो आपने लर्न किया है। कोई न्यू एनर्जी डेफिनेटली आपने यहाँ से लर्न की है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पर स्टक दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है। स्टकनेस की एनर्जी यहाँ डेफिनेटली है, ऐसा दिख रहा है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वही स्टैग्नेशन वाली एनर्जी है, जहां आप कहीं भी मूव नहीं कर रहे, जहां आप स्टक फील कर रहे हो, वही एनर्जी आपकी फ्यूचर में भी है। बट इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ जितनी भी एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग में, वो एनर्जीज मूव कर रही हैं। इवन कि आपको नहीं फील हो रहा, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप स्टक हो। इवन कि आप अपने माइंड में, अपने हेड में इस वक्त बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। बट आपकी सिचुएशन में मूवमेंट हो रही है। लाइक आप जहाँ भी खुद को स्टक फील कर रहे हो, जितना भी स्टक फील कर रहे हो, लेकिन आपके सराउंडिंग में यहाँ जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी ही एनर्जीज मूव करते हुए दिख रही हैं एंड आप रियलाइज भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप तो स्टक फील कर रहे हो खुद को, बट ये सिचुएशन में मूवमेंट हो रही है। आई डोंट नो कि आप यहाँ पर एफर्ट्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं स्टक हो, बट एनर्जीज मूव करते हुए दिख रही हैं। ये सिचुएशन में यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो पॉसिबली, बट एनर्जीज मूव करते हुए दिख रही हैं। सब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके सो गाइस यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जिसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके सो यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये ऐसी सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपने किसी कनेक्शन से डेफिनेटली यहाँ से वॉक अवे किया है, आपने डेफिनेटली यहाँ से वॉक अवे किया है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इवन कि आप यहाँ से वॉक अवे कर चुके हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस वक्त अपने माइंड में बहुत ज़्यादा हो। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को लेकर ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ मुझे इसमें जाना चाहिए। एंड अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप इसमें क्यों जाना चाहते हो, कि आप इस सिचुएशन के लिए फीलिंग्स रखते हो, तो आप इस तरह हो कि हाँ मैं फीलिंग्स रखता हूँ। एंड अब जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप रियली फीलिंग्स रखते हो, तो आप कहोगे कि हाँ मेरा माइंड मुझे कह रहा है कि हाँ मैं इस सिचुएशन के लिए फीलिंग्स रखता हूँ।
सो कभी भी आपका माइंड आपको फीलिंग्स के बारे में नहीं कह सकता, आपकी फीलिंग्स आपको अपने हर्ट से ही फील करनी होती हैं। बट इस वक्त आप अपने माइंड में और लॉजिकल एनर्जी में इतना ज़्यादा दिख रहे हो कि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो अपने माइंड की सुनते हुए जा रहे हो। एंड जब आप जा रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कह रहे हो कि हाँ मेरा माइंड मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ फीलिंग्स रखता हूँ। एंड इसका रीज़न पॉसिबली ये हो सकता है बिकॉज आपका हर्ट यहाँ पर मुझे क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है, इसलिए पॉसिबली आप अभी अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हो। बट इवन कि आपका हर्ट जो है वो क्लोज्ड ऑफ है, बट आप अपने माइंड की सुनते हुए भी इसी सोल कनेक्शन की तरफ जा रहे हो, बिकॉज आपका माइंड आपसे ऐसा कह रहा है कि हाँ ये सही है, ये कनेक्शन ठीक है तुम्हारे लिए, इसी में तुम्हें जाना चाहिए। सो आप इस तरह के आप इस कनेक्शन में जा रहे हो, अपने माइंड की सुन रहे हो। इवन कि आप अपनी फीलिंग्स की नहीं सुन पा रहे, अपने माइंड की सुन रहे हो, बट फिर भी आप इस तरह की आप इसी कनेक्शन की तरफ जा रहे हो जो कि सोल कनेक्शन है आपका किसी का। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने यहाँ से पहले जो है वो आपने डेफिनेटली यहाँ से वॉक अवे किया है। जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि हाँ ये सिचुएशन या ये कनेक्शन आपके लिए सही है, तो आपको इसमें जाना चाहिए। एंड आप इसके लिए जाते हुए दिख रहे हो। सो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप अपनी फीलिंग्स में ज़्यादा नहीं दिख रहे हो, अपने माइंड में इस वक्त ज़्यादा दिख रहे हो। सब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी सैजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। वेट अ सेकेंड, एक ही कार्ड लेना था, सॉरी। सो यहाँ आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है डिसीजन। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये जो वक्त है, इस वक्त में आपको फैसला करना है अपने इस रिलेशनशिप के बारे में। जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, इस वक्त आपको इसके लिए कोई फैसला करने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें रहना चाहते हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रहना है, और अगर आप नहीं रहना चाहते तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको नहीं रहना। बट अब आपको फैसला करने की ज़रूरत है, यही आपको गाइड किया जा रहा है, यही सही वक्त है फैसला करने के लिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय।